जय हिंद। आज बात सेकुलर बीजेपी की, इसके अलावा बंगाल के आप डाली बनेगा। तो शुरुआत करते हैं सेकुलर बीजेपी की। एक बार हमारी पीढ़ी का क्लास चल रहा था। सर ने पूछा कि बुरे लोगों का पहचान कैसे किया जाता है। हम सारे आंसर लिस्ट थे, किसी को नहीं पता था। उन्होंने ही उसका जवाब दिया कि उसकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से, क्योंकि बड़ा काम तो वो सोच समझ कर करेगा। उसकी छोटी छोटी गलतियों से ही आप पहचान सकते हैं कि वो इंसान कैसा होगा। वही कंडीशन है बीजेपी की। हालांकि आज बीजेपी के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता, नरेंद्र मोदी के बारे में भी कोई नहीं सुनना चाहता। ठीक वही कंडीशन है जब देश का बंटवारा हुआ था। जैसे आज कुछ लोगों का मानना होता है कि नरेंद्र मोदी कभी गलत नहीं कर सकते, ठीक ऐसा ही परसेप्शन गांधी जी के बारे में भी था। ये आज के हिंदूवादी हैं, उस समय के वो हिंदूवादी थे, क्योंकि जिन्ना उन्हें कम्युनल कहा था। और गांधी जी भी हमेशा हे राम की बात करते थे, लेकिन उस हे राम की आड़ में कितना इस देश को नुकसान पहुंचाया ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप सोचिए गांधी जी कितने फेमस रहे होंगे कि जब उनकी हत्या हुई तो उनका अंतिम संस्कार हर गांव में मनाया गया था। उसी को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कई सारी पॉलिसीज है जिसके बारे में मैंने पहले खुलासा किया था। अभी रिसेंट डासना का प्रकरण हुआ, उसमें क्या हुआ कि उत्तराखंड में लोगों ने हर मंदिरों पे ऐसे बोर्ड लगवाने शुरू कर दिया। जो यति नरसिम्हानंद जी महाराज ने डासना के बारे में बताया, ऐसी कंडीशन हर जगह की है। इस फोटो को देखिए, ये मक्कार अबीर बेच रहा है, इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही गुलाल इसको लगा दिया जाए तो मजहब खतरे में पड़ जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे। ऐसी मक्कारों से नफरत है। पुलिस पहुंचती है, उत्तराखंड हरिद्वार की बात है, जहां बीजेपी की राज है। पुलिस वहां से बैनर उतार ले जाती है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि अभी नए नए सीएम आए, इससे पहले भी बीजेपी के ही थे। बिहार में क्या हुआ था आपको पता ही है। मौलानाओं को सैलरी दी जा रही है, वही जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल को तो टारगेट किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि वहां तो इनका सीएम नहीं है। जिसका सीएम होता है उसकी कम चलती है, जो सहयोगी होता है उसकी ज्यादा चलती है। और बीजेपी तो वहां बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र में जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, आज शिवसेना का क्या हश्र हुआ है आप देख रहे हैं। अब बात आती है बंगाल की। बंगाल में क्या इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। लड़कियों को, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों को एक कॉमन सी बात बताऊं, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो मैंने ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। वाइफ कुछ नहीं करती है तो हस्बैंड तो उसको पाल लेता है, यहाँ तक कि अपने घर परिवार और सोसाइटी को भी देखता है, जितना जिसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन ऐसा मामला आप बताइए जहाँ वाइफ जॉब करती हो और हस्बैंड उसका निकम्मा हो, शायद रेयरली कहीं होगा, नहीं के बराबर है। वहाँ क्या फैसिलिटीज दी जा रही है। जो लड़कियां होंगी उसको केजी से पीजी तक का फ्री एजुकेशन। क्यों, बच्चों ने भाई क्या गलती कर दी थी। आप बोलते हो कि सरकार सबकी है, बच्चे क्या करेंगे। क्या इसमें लिमिटेशंस नहीं डाले जा सकते थे। क्या आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग पे करेंगे, या आप ज़्यादा गरीब हैं तो उसके अनुसार आपको सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को बसें फ्री, यही फ्री जो दिल्ली में चल रहा था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जाता है, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कोई एक लेडी है जिसकी सैलरी 25,000 है, एक कोई जेंट्स है उसकी सैलरी 7,000 है। तो जो लेडीज होगी वो एलिजिबल नहीं है कि वो पे करे, लेकिन जेंट्स को पे करना पड़ेगा। मैं सवाल क्यों खड़े कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी डिफरेंस की बात करती है। यही पार्टी दूसरों को टारगेट करे तो ठीक, और ये लोग उसी काम को रिपीट करे तो ये मास्टर स्ट्रोक। समस्या कहाँ है, भरोसे में। इस भरोसे के चक्कर में 1947 में भारत का 24वां बंटवारा हुआ था। जो आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, पूरा दुनिया हिंदुइज्म का था।
अमेरिका हो, मिस्र हो, ईरान हो, कहीं भी खुदाई होती है तो हिंदू अवशेष क्यों मिलते हैं, मंदिरों के अवशेष क्यों मिलते हैं, किसी और के क्यों नहीं मिलते हैं? जाहिर सी बात है कि तब वहां पे लोग होंगे। ईरान जो कि पहले पर्सिया था, उन्होंने भाईचारा निभाया। नतीजा क्या हुआ कि आज पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन गया। यहूदी जो इजराइल में, उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना। नतीजा ये रहा है कि आज 56 इस्लामिक कंट्री भी उसका कुछ नहीं कर पाते। और उसी ईरान की गलती को आज यहाँ दोहराया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हिंदुओं के ऊपर अटैक्स होते हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। आपको किसको वोट करना है, नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन जब तक आप अपनी मांगों के लिए खड़े नहीं होंगे, ये सत्ता में बैठे दलाल ऐसे ही लोगों का मिसयूज करते रहेंगे। इनको अपनी सत्ता से मतलब है। हम यहाँ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उन्होंने काबिल लोगों को हायर कर रखा है। गलत को कौन पॉइंट आउट करेगा? जो यहाँ का विपक्ष है वो पूरी तरह से दिशाहीन है। बीजेपी ऐसे ग्राउंड पे खेल रही है जहां विपक्ष उसे चैलेंज कर ही नहीं सकता, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हिंदू समाज। और बीजेपी इधर या उधर से तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको पहुंचा रही है? शांति दूतों को ही पहुंचा रही है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।